थाने में बैठकर किस तरीके से ये पूरा जो है सिस्टम काम करता है, और यहां तक थानेदार महोदय यहां तक दावा करते हैं कि सिस्टम में आओ तो पता चलेगा कि काम कैसे होता है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम थानेदार साहब अपने लिए तो वसूली करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी कोशिश करते हैं कि थाने के अन्य स्टाफ भी जो है कैसे पैसे कमा सकें। तो इसकी बानगी आप देखिए, ये विजुअल है, आप देखिए कैसे जो है पूरी बेशर्मी से इंस्पेक्टर साहब अपने थाने में बैठकर पैसे वसूली का खेल खेलते हैं। आप देखिए, सबको लेके चलना होता है, ये नहीं कि खाली हम अकेले चल देंगे तो नहीं उस चीज को समझते हुए अपने काम करते हैं। ठीक है सर, हम बोल दिए हैं उसी कोर्ट में करवा दीजिए, क्योंकि एमबीआई का भी फिर अपने को चार्ज देना ही पड़ेगा। वो तो बिना एमबीआई के चार्ज के आपको लिखो नहीं करें कोर्ट में, तो हम सीधा नहीं देंगे, नहीं छोड़ा जाएगा भाई। हाँ, तो वो एमबीआई का कितना चार्ज होगा? एमबीआई का कितना चार्ज एमबीआई देगा, हम क्या बताएंगे? करेगा तो आप ही के लेटर पे ना सर, करेगा तो आप ही के लेटर पे ना। बिल्कुल मेरे ही लेटर पे करेगा, जब तक हम नहीं देंगे नहीं करेगा। तो ऐसा है कि उसमें अनुसंधान करता है डीएसपी साहब जो सुपरवाइज पदाधिकारी है, ट्रैफिक डीएसपी, उनको देखना होता है। ठीक है, उधर जो है उधर हम लोग देख लेते हैं, इधर उधर देखने से नहीं बात है, आप आईओ को देख लोगे ना। नहीं आईओ को मतलब डीटीओ ऑफिस तो आपको देखना ही होगा, तो आपको देखना नहीं, हम तो आईओ को भी देखोगे ना आप। नहीं सर, तो नहीं देखो तो देखो, बात समझ लो। आईओ के लिए मैंने जो बोल रखा है वो भी आप करो, बात समझो। ठीक है सर, इसमें 5 कर दीजिए, गाड़ी हमें सर 4 महीने। ठीक है, तो डायरी आईओ का, अरे भाई तो उसमें गाड़ी आपका 4 महीना और 6 महीना हम रखे हैं। नहीं लेकिन हमारे पास है, नहीं आप नहीं काम करा होता पड़ा रहेगा उसमें, आप क्या कस्टडी में आप ही काम। मेरी कस्टडी में एक्सीडेंट किया हमसे पूछ के? नहीं गाड़ी एक्सीडेंट पूछ के करता है सर, फिर तो नहीं किया पूछ के, तो फिर एक्सीडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप खत्म करो, आप क्या करोगे? इसके इधर आप अगर 6 महीना और सूझ जाओ, अभी वो ट्रक लगा हुआ पेट्रोल पंप पर, उस साल भर से लगा हुआ है, उसका क्या लगा हुआ है ना जी? आपके इस प्रोसेस के लिए 5000 वो भी आप वो सब बात हमको कहानी मत सुनाइए। ठीक है, बोलना पहले सीखिए, तो इसे हम कितना के लात मार के भगा देते। ठीक है, बोला बोलने का तमीज सीखो पहले। ठीक है, बेसी दिमाग मत लगा हमारे सामने। नहीं ठीक है, बेसी लगा रहे हो। तो 5 का इसमें कर दीजिए। आप समझ लो, आईओ को करना होता है, आईओ ही लिखेगा। ठीक है, आईओ को अगर हम नहीं करेगा तो कल तुमको फिर कोर्ट में जब रिलीज से उसमें कोई और ना घुसर दे, तो फिर तो कहोगे सर क्यों घुसर दी, हमको कुछ जाता नहीं है, हम अभी तो वो कर दें, हम ओके कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आईओ को अगर सिंपैथी रखेंगे तो हमारा हर रिपोर्ट को फटाफट दे जाएगा, और नहीं तो फिर तुमको दौड़ाएगा, आज नहीं आइए, कल नहीं आइए, परसों नहीं आइए, कल दे देते हैं, भेज देते हैं। नियम कहता है कि आपको चिट्ठी हमको हाथ में नहीं देना, नहीं देंगे आप, नहीं तो हम बाई डाक भेज दें। डाक से भेज देना, नहीं भेज देते। ठीक है, तो समझो किसी को घुसना छोटे मोटे काम के लिए बहुत ही अकबका नहीं, अगर चाहते हो काम हो जाए तो वो हम जानते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा एडजस्ट, हमसे नहीं हो पाएगा एडजस्ट। अगर समझो, जाओ बढ़ा देते हैं, तो जाओ। ठीक है, करवा लो, करवा के हैंड टू हैंड लेके जाओगे, हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। ऐसे डाक के चक्कर में फंसो तो 15-20 दिन ऐसे तो जुड़ जाएगा। समझो किस चीज को काम करने का तरीका घटाना होता है। आईओ को कहेंगे तो फटफट तुम्हारा काम करेगा, जब उसको किए रहेंगे तो सब काम उसे फटाफट करवा लेंगे, और नहीं तो फिर वो कहेगा सर नहीं, वो हमको भी नखरा मार देगा सर, माथे पेशाब करके, और जाकर पेशाब को चल जाएगा सिनेमा देखे। आपको रिपोर्ट करता है, आपको कौन अपना? अरे भैया आप नहीं जानते हो काम, आप या तो आप कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी को बन के देखो, आप आचरण प्रमाण पत्र जाकर लो ना, हमारे जीएसआई करता है, करे, लेकिन सिस्टमेटिक है। हम उसको आज एक चीज में गड़बड़ा देंगे, कल उसको आज उसको पूरा कल हमको पूरा बना देगा, सबको लेके चलना। सबकी बारी आती है जाओ। अब देखे एक बार जानते हैं 20 वाला काम हम नहीं करते, हमेशा याद हो गया ना, ये हुआ और ये मेरे लिए बनाएंगे अभी। ठीक है, हम तो इसका क्या टोटल अभी करना होगा? अभी हमारे पास टोटल है, ठीक है, हम क्या करें? अभी तो हम लोग आए थे सर, लेकिन इसमें इसके बाद ठीक है जो है ना, ये आश्वस्त रहिए। इसके बाद नहीं आश्वस्त वाला काम तो नहीं होता करके, आइए मिलिए, चला जाएगा, हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, हम बना के रखेंगे। तो बस सुनिए ना, इसके बाद इधर में क्या और एक चीज और,
आईओ का साइन भी होता है उसमें, आईओ ही लेटर बनाएगा, हम बनाएंगे लेटर, साइन करेंगे आईओ, फॉरवर्ड करेंगे इंस्पेक्टर से। ठीक है, तब आईओ अभी हैं यहाँ की इलेक्शन ड्यूटी पर? आईओ केवल इलेक्शन रात में आएंगे 10-11। नहीं, हम ये बोले आप एक काम कीजिए ना, जो लाए वो कर दीजिए, हम लेटर सब कुछ ओके करके रखें। ठीक, कल आइए, इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन फिर रिलीजिंग के लिए आएंगे तो उस दिन आप लोग परेशान है भगवान, है भगवान, एमबीआई के लिए कह दिए फिर परेशान तो करें। नहीं, एमबीआई जैसे हो गया, हम समझ गए, जब आपका ऑर्डर आ गया नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। उस दिन फिर हम सीधे लेके जाएंगे अपना अरे नहीं आपको देंगे, आप फिर उस दिन से अपना नहीं करेंगे, टेंशन लेके। ठीक है, बस ये नहीं दीजिए, कागज दीजिए, लपेट करके उसमें घुसा दीजिए। किसमें? उस फाइल में घुसा दीजिए। दो है 55। आइए बना के रखेंगे, ठीक है, जाइए। लेकिन अच्छा, अरे हम देख लिए ना, केस भी निकाल दिए। तो सुनिए ना, एक बार आप अगर नंबर दे देते तो सामने बात कर लेंगे। 75420। उससे क्या होगा कि कल आने से पहले एक बार तय हो जाएगा कि सर इलेक्शन ड्यूटी से आके वो वेरीफाई करवा आ जाएंगे आज रात में आ जाएंगे 10-11 बजे तक लेटेस्ट। अच्छा, जैसे आप हमको लेटर दे दिए रिपोजिशन वाला, हम एमवीआई करवा लिए, तो फिर एमवीआई वो हमको दे देगा वहाँ पे सीधे कोर्ट में जमा करने के लिए कि हमको फिर लेकर आना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं देगा, एमवीआई दे दिया बना के, क्यों नहीं देगा, वो हम आप सीधा कोर्ट में जमा करेंगे और फिर कैलेंडर लेके जो आना होगा रिलीजिंग 75420 47473 47473। नाम सर आपका? नवेंद्र। ठीक है, कर दीजिए सर, निकाल के सर के फोन कर लेंगे हम बना कर देंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब इसमें सर यही है, हम जानते हैं कि इसके बाद हमको कुछ नहीं लीजिएगा, आप पूरा गाड़ी में यहाँ से निकल जाएगा, जितना हमको होगा आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है सर। तो अब आपने देखा कैसे जो है थाने में वसूली की जा सकती है। आपको हमने वीडियो दिखाया, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कहां की घटना है और क्यों जो है पैसे की वसूली की जाती है। तो मैं बता दूं, दरअसल ये थाना है, बलिया थाना क्षेत्र है, और जो थाना अध्यक्ष है उनका नाम संजय कुमार सिंह है, और दूसरा शख्स जो दिख रहा है जो पैसे ले रहा है और बड़े कायदे से कहता है कि अखबार में जो है पन्ने में लपेट कर दीजिए, बकायदा वो अपना नाम बताता है नवेंदु कुमार, और साथ ही अपना फोन नंबर भी बताता है। आपने पूरी जो है वीडियो देखी, ये लगभग 7 मिनट का जो है वीडियो है। ये है बलिया थाने का। बलिया थाना जो है बेगूसराय जिले में पड़ता है, और इसके थाना अध्यक्ष हैं संजय कुमार सिंह, और दूसरे शख्स ने तो खुद ही अपना नाम बता दिया है। अब दूसरे शख्स की अगर हम बात करें तो इन साहब का नाम है नवेंदु। अब सोच लीजिए कि बलिया थाने में किस तरीके का नेक्सस काम कर रहा है कि बिहार के डीजीपी के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी के आदेश की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, क्योंकि ये जो नवेंदु शख्स है ये जो है पुलिस एहलकार नहीं है, ये जो है होमगार्ड का जवान है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नवेंदु जो शख्स है जो वसूली करता हुआ आपको दिख रहा है और बकायदा जो है कंप्यूटर के पास बैठा है, और बलिया थाने में ये मुंशी का काम करता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि बिहार के डीजीपी ने और पिछले साल अक्टूबर महीने में ये निर्देश जारी किया था कि होमगार्ड के जवान से मुंशी का काम नहीं लिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से जो है बिहार के वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल साहब ने यह आदेश दिया हुआ है कि मुंशी से जो है होमगार्ड के जवान से मुंशी का काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन देखिए किस तरीके का नेक्सस चल रहा है बलिया थाने में कि थाना अध्यक्ष ने जो है अपनी सल्तनत बना रखी है। हम लगातार कहते हैं ना कि बिहार के थानों में थाना अध्यक्षों ने अपनी जो है आप कह सकते हैं सल्तनत बना रखी है। इनका मानना है कि थानेदार बनते ही पूरा थाना और थाना क्षेत्र उनकी बपौती बन जाती है। बड़ा शब्द मैं कह रहा हूं, बपौती बन जाती है। इसको कहने के पीछे हमारा तर्क है। आप देखिए कि कैसे एक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह बलिया के थाना अध्यक्ष है, इनकी भी बड़ी अजीब कहानी है। दरअसल ये दोबारे से जो है इस थाने के थाना अध्यक्ष बने हैं। मैं बताऊं, ये दागदार हैं,
वर्तमान जो थाना अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह, वो बलिया थाने में सोचिए कैसी पकड़ रखते हैं, बेगूसराय पुलिस में कैसी पकड़ रखते हैं कि ये दागी हैं। और आपको याद होगा कि बिहार पुलिस मुख्यालय में एक आदेश पारित किया था कि जो भी दागी हैं, जिन पर भी कोई मुकदमा चल रहा है या विभागीय हो या कुछ भी हो, उनको थाना अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस बिना पर तात्कालिक बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार ने जो है इनको 2019 में, जब ये थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, 2020 फरवरी में इनको थाने का चार्ज जो है इनसे ले लिया और इनको एक संटिंग पोस्टिंग दे दी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय का आदेश था। लेकिन कहते हैं ना, समरथ को न दोष गोसाई। दरअसल जैसा आपने सुना वीडियो में, वो कह रहे हैं कि सिस्टम को समझिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं थाना अध्यक्ष महोदय, सिस्टम को समझिए। मतलब अगर आप सिस्टम को समझते हैं, सुशासन कैसे चलता है, तो आप पे लाख आरोप लगे हों, आप आराम से थाना अध्यक्ष बन जाएंगे। और उसकी बानगी देखिए, वो अपने थाने में बैठकर खुद तो वसूली कर ही रहे हैं, साथ ही साथ केस के आईओ के नाम पर भी जो है वसूली कर रहे हैं। और ये जो पीड़ित लोग हैं, इनके बारे में बता दूं, ये दोनों सज्जन जो हैं, एक ओम प्रकाश है और दूसरे बिट्टू हैं। बेगूसराय में इनकी एक कैब सर्विस है, जिसमें गाड़ियों को जो है किराए पर दिया जाता है, लोग उसको यूज करते हैं। इनकी जो है बिट्टू सर्विसेज करके एक जो है टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है। इस कंपनी के तहत 10 गाड़ियां हैं जो लोगों को लाने ले जाने, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में लगी रहती हैं। इसी दौरान जो है आपको बताऊं कि पिछले साल 10वें महीने अक्टूबर में गाड़ी जो है बिट्टू सर्विसेज की एक गाड़ी जो है कहीं जा रही थी और उसकी टक्कर जो है ऑटो से हो गई। ऑटो से टक्कर होने के बाद गाड़ी भी डैमेज हुई और ऑटो वाला भी, चूंकि जैसा कि इनका कहना है कि गलत दिशा से आ रहे ऑटो ने इनकी गाड़ी को धक्का मार दिया। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इनकी गाड़ी को जब्त कर लिया और एक एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर संख्या मैं आपको बता दूं कि बिट्टू सर्विसेज की गाड़ी पर जो एफआईआर है वो 310/21 है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एफआईआर संख्या बलिया थाने में जो मामला दर्ज है वो 310/21 है। मींस एफआईआर संख्या 310 है और चूंकि वर्ष 2021 में है तो 21 उसका जो है लास्ट वाला वर्ड है। तो आप ध्यान दीजिए कैसे जो है वसूली की जाती है। गाड़ी आती है, उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। सिलसिला ये शुरू होता है कभी 1000 कभी 2000, ऐसे करते करते जो है ये हालत हो जाती है कि ये टूर एंड ट्रेवल्स का जो ऑपरेटर है ओम प्रकाश, वो इतना आजीज आ जाता है पैसों की डिमांड से कि वो जो है अब तमाम जगह शिकायत करता है। लेकिन वही वाली बात है, सिस्टम को समझिए। थानेदार साहब कितने अच्छी तरीके से कह रहे हैं, सिस्टम को समझिए। एक और बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन का दंभ भरते हैं और कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, और यह भी कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन शोषण कैसे होता है इसकी बानगी जो है NBC 24 ने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया है कि कैसे एक आम आदमी थाने जाने से क्यों डरता है। हालात जो है एक बार फिर बिहार में जिस तरीके से बेलगाम अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार किस ओर बढ़ रहा है। कहने को सुशासन है, लेकिन जिन कंधों पर सुशासन को धरती पर उतारने की जिम्मेवारी है, वो कंधे जो है किस तरीके से झुके हुए हैं और वसूली के और तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे अवैध कमाई हो सके। और उसके बाद थाने में बैठकर पूरी, एक बात तो माननी पड़ेगी, थानेदार साहब में ईमानदारी बहुत है, तभी हमने लिखा था कि गजब के थानेदार हैं। क्योंकि देखिए साहब, ये बड़े अच्छे से कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मतलब पुलिस का काम यही है कि आप जो है किसी से वसूली करें तो पूरे थाने के लिए कर लें। आपने विजुअल में देखा कि जो शख्स जो है जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, जो अपना नाम नवेंदु बता रहा है, उसने क्या कहा, वो सीधा जो है मुंह से नहीं कहता है, वो जो है एक पेपर पर लिखता है कि 5000 जो साहब के लिए है और 500 रुपए मेरा हक बनता है। जबकि नियमतः ये शख्स जो है मुंशी नहीं बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार पुलिस का कानून कहता है, डीजीपी का आदेश कहता है कि किसी भी होमगार्ड के जवान को मुंशी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन क्या कहा जाए, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब आप लूट में सबकी हिस्सेदारी है, लूट में सबकी हिस्सेदारी है, वसूली में सबकी हिस्सेदारी है,
थाना अध्यक्ष महोदय इस कदर जो है सिस्टम को समझते हैं कि एक बार जिस थाने से उनको विदा कर दिया गया, चूंकि वो दागी हैं, फिर भी जो है सिस्टम को मैनेज करके वापस उस थाने में आ जाते हैं और उसके बाद राम राज्य शुरू हो जाता है। यह महज पहली घटना नहीं है। बेगूसराय जिले के बलिया थाने के बाबत क्या गोरख धंधा चल रहा है, कैसे वसूली हो रही है, इसकी अगर बानगी देखनी हो तो वहां के लोकल लोगों से एक बार बात करें। हर चीज का जो है रेट तय है। सरेआम थानों में जो है वसूली हो रही है, इसकी आपने देखी, और बड़े गर्व से थाने में बैठकर आम लोगों के जेब से जो है डकैती की जा रही है। जिनकी जिम्मेवारी यह है कि लोगों की सुरक्षा दी जाए, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाए, वो जो है डकैती कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि हमारे इस खुलासे को आप किस नजरिए से देखते हैं, और हम चाहेंगे कि एनबीसी 24 के खुलासे से जो सच सामने आया है वो बिहार के डीजीपी साहब भी देखें और बेगूसराय के वर्तमान एसपी साहब भी देखें कि कैसे डीजीपी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एक थानेदार थाने में बैठकर वसूली कर रहा है। अब आप तय करिए कि ये सुशासन के कंधे किस कदर सड़ांध में डूब चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखते रहिए एनबीसी 24। हम लगातार आम आदमी से जुड़े मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि हम हैं सच की ताकत।